प्रेज द लॉर्ड एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मैं शिव शंकर तिवारी आज स्पिरिट ऑफ फियर के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। स्पिरिट ऑफ फियर, डर की दुष्ट आत्मा। ये जब उत्पत्ति में परमेश्वर ने आदम और हव्वा की सृष्टि करी, तब परमेश्वर ने सब कुछ बहुत सुंदर बनाया। परमेश्वर ने पेड़ पौधे, जल, जीव जंतु, तारे, आकाश मंडल, सब चीज़ों की रचना करी। अंत में आदम और हव्वा की भी रचना करी और सब कुछ देखा और कहा बहुत सुंदर है, सब कुछ बहुत सुंदर है। तो परमेश्वर ने जो भी चीज़ें बनाई है वो बहुत सुंदर बनाई हैं और वो जीवन से भरी हुई हैं। परमेश्वर ने कभी भी डर, मृत्यु, रोग, पीड़ा, चिंता, क्रोध, इस तरह की चीज़ें कभी भी नहीं बनाई। परमेश्वर ने इन चीज़ों की उत्पत्ति नहीं करी। ये चीज़ें दुष्ट आत्माओं के द्वारा आती। ये जो डर है, ये दुष्ट आत्मा के द्वारा इंसानों के अंदर डाला जाता है। आप देखेंगे कि सबसे पहले डर कहाँ आया। डर तब आया जब आदम और हव्वा ने पाप किया, जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर ने बोला था इस बुद्धि के फल को मत खाना, लेकिन उन्होंने खाया। जब उन्होंने आज्ञा उल्लंघन करी, जब उन्होंने पाप किया, तब उनके मन में क्या आया? डर आया। और जब परमेश्वर उनसे मिलने के लिए जब ठंडे पहर में आते थे, तो वो कहाँ जाकर छुपे हुए थे? पेड़ के पीछे, है ना। क्योंकि उनको पता था कि उन्हें गलती करी है, उन्होंने पाप किया है, उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया। तो सबसे पहला आप देखें, जो डर का जो कह सकते हैं उद्गम जो हुआ, वो पाप से ही हुआ। अगर आप पाप करते हैं तो निश्चित मानकर चलिए कि आपके अंदर डर होगा। जहाँ भी पाप है वहाँ डर होगा, और जहाँ पाप नहीं है वहाँ किसी भी प्रकार का डर नहीं होगा। आप पौलुस को देखते हैं, पौलुस क्या कहता है? मेरे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ है। वो मरने से नहीं डरता। आज लोग मरने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि लगता है कि मरने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे कर्म तो ऐसे नहीं है कि मैं स्वर्ग जा पाऊँ। उनको डर लगता है कि कहीं वो नरक में तो नहीं जाएंगे। मरते वक्त कैसा लगता है, मरने के बाद क्या होता है, मरते वक्त कितनी पीड़ा होती है, बहुत खौफ। लेकिन अगर आपको पता है कि आप मरने के बाद प्रभु यीशु मसीह की गोद में, प्रभु यीशु मसीह के सामने उसके रूबरू होकर रहने वाले हैं, उसके साथ सदा का वास करने वाले हैं, तो आपके अंदर कभी डर नहीं होगा इस मृत्यु का। आज सबसे बड़ा जो डर है लोगों के अंदर, वो है मृत्यु का डर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी ना मरेगा। आपको आज इस बात से डरने की ज़रूरत नहीं है कि शैतान आपके शरीर को घात कर सकता है। इस बात से मत डरिए। प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं कि उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को घात कर सकते हैं, लेकिन उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और तुम्हारी आत्मा दोनों को घात कर सकते हैं। डर का मतलब क्या होता है? डर की अगर आप परिभाषा देखेंगे, डर का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ फेथ। जहाँ विश्वास है वहाँ डर नहीं है, और जहाँ डर है वहाँ विश्वास नहीं है। और अगर आप इन दोनों को साथ में लेकर चल रहे हैं तो आप एक नकली या मिलावटी विश्वासी का जीवन जी रहे हैं। ठीक है, आप अंधकार और ज्योति दोनों का एक साथ कह सकते हैं समावेश अपने अंदर नहीं कर सकते। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो आपको फिर कभी भी डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है, परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य की आत्मा दी है ना। और वो सामर्थ्य की आत्मा किसी भी प्रकार के डर को आपके अंदर हावी नहीं होने देगी। और आप कह सकते हैं कि परमेश्वर ने लूका 9:1 में भी ये बात साफ तौर पे कही कि मैं तुम्हें हर एक दुष्ट आत्मा पे और हर एक बीमारी पर अधिकार देता हूँ। आज जितनी भी दुष्ट आत्माएं जो आपके अंदर डर पैदा करती हैं, जो रात को आपको सोने नहीं देती हैं, आपको दिन में कई परछाइयाँ दिखती हैं, आप दिन में के उजाले में भी कई बार लोग डरते हैं, आप इन दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दीजिए। कहिए, यू स्पिरिट ऑफ फियर, आई कमांड यू टू गो अवे फ्रॉम माई लाइफ इन जीसस नेम। यीशु के नाम से इस डर की दुष्ट आत्मा को भगाइए। प्रभु यीशु मसीह ने आपको सांपों और बिच्छुओं को रौंदने की शक्ति दी। आपको इनसे डरना नहीं है, लेकिन आपको रेजिस्ट करना है। बाइबल में लिखा है, रेजिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली अवे फ्रॉम यू। इनका सामना करिए, और जितने भी पवित्र आत्मा के जो हथियार हैं, जो इफिसियों 6:11 में दिए, वो सब बांध कर आप उन शैतान के उन तीनों का सामना कर पाएंगे। प्रभु आशीष दे। आपकी कोई गवाही या प्रार्थना निवेदन है, आप मुझे 6395893171 पे भेज सकते हैं। प्रभु की महिमा करें। जब भी आप डरते हैं आप शैतान की वर्शिप करते हैं, लेकिन जब भी आप उस डर के सामने खड़े होकर परमेश्वर को ऊंचा करते हैं, आप परमेश्वर की महिमा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।